आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हमने कुछ पढ़ लिया था उसमें। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट पढ़ा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने एल्काइल हाइड से पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। लिखिए इसमें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास क्या है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है तो उससे कैसे बनाओगे आप? तो हमें वो पढ़ना है। तो फर्स्ट लिखिए, पहले लिखेंगे आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, डायरेक्ट आ सकती है, राइट। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या कन्वर्जन में पूछ सकता है आपसे। अभी दिखाता हूं मैं। तो इसलिए इसमें क्या करें, कह रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। किस साथ हीट कर रहे हो आप? सोडा लाइम साथ हीट कर रहे हो। और ये होता क्या लाइम आपका? NaOH प्लस CaO 3:1 के मिक्सचर को बोलते हैं आप सोडा लाइम। NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं आप सोडा लाइम। 3:1 के रेशियो में गिव्स alkanes containing one carbon atom less than the कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई, मैंने तो आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर आपकी रिएक्शन में एल्केन से सॉरी हेलो एल्केन से एल्केन बन रहा हो और कार्बन डबल हो रहे हो, तो आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आनी चाहिए। तो सेम याद रखना कि अगर आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और उससे क्या बना रहे हो आप? एल्केन बना रहे हो हैविंग वन कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो क्या है, एक कार्बन कम हो किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए भाई? डी डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिमाग में आ जानी चाहिए। जब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक का सोडियम सॉल्ट हो, तो आपके पास उसमें क्या ऐड करते हैं आप? सोडा लाइम ऐड करते हैं। तो आपको एल्केन मिलता है ऐसा जिसके पास एक कार्बन कम होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे बनेगा? क्या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भाई, क्या इसमें क्या ऐड कर दीजिए आप? Na ऐड कर दीजिए और हीट कर दीजिए। तो आपके दो H निकलेंगे, तो दो H पे क्या आ जाएगा? दो Na आ जाएगी और आपका H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बना इसे बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई। तो पहले तो आपने ये बनाया, कैसे बनाया आपने ये? आपके पास क्या था? आपके पास क्या था भाई? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड थी, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने? सोडियम ऐड कर दिया और हीट कर दिया। क्या बन गया आपका? सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है बच्चों? यस सर। तो पढ़ो क्या लिखा है उसने कि जो सोडियम सॉल्ट है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या कर रहे हो? उसको आप हीट कर रहे हो विद सोडा लाइम। तो देखिए
मेरे पास क्या है, RCOONA, इसको मैं ऐड किया साथ में NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, 3:1 का मिक्सचर होता है इनका। तो जिसको आप हीट करते हो विद सोडा लाइम, तो भाई आपका यहां से क्या निकल जाता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है। तो Na2CO3 बाहर निकल गया, बचेगा के पास R बचा और आपके पास H बच गया। तो क्या बन गया आपका भाई, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बना कि नहीं बना? यस सर। आपके पास क्या था, सोडियम कार्बोक्सिलेट था, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, सोडा लाइम ऐड करके हीट कर दिया, क्या बन गया आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बन गया। जैसे एग्जांपल दिखा आपको, मान लो मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो क्वेश्चन लिख लो, लिखे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेन, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट सोडियम इथेनॉइड टू मीथेन। ओके, और यहाँ पे हो सकता है इतना क्या बोलते हैं आपसे, एसिटिक एसिड बोल सकता है, क्योंकि एसिटिक एसिड को बोलते हैं क्या, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे बोल सकता है आपसे क्या, सोडियम एसीटेट बोल सकता है। ओके भाई, खाया ना? यस सर। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जानेंगे आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या इसमें क्या ऐड करेंगे भैया आप, Na ऐड करेंगे और फिर इसको हीट कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम एस्टेट मिल जाएगा, मिल गया भाई। और जो आपको सोडियम एस्टेट मिला, उसमें क्या ऐड कर देंगे आप, सोडा लाइम ऐड कर देंगे और हीट कर देंगे। तो जब सोडा लाइम ऐड करेंगे तो निकल जाएगा यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, ओह Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। बचा क्या आपके पास, CS यहाँ से बचा, यहाँ से एक H बचा, क्या बचा, CH4, CH3। यस सर। तो Na2CO3 बाहर, तो क्या बन गया फिर वही मीथेन बन गया। किस बनाया आपने ये, सोडियम एसीटेट से या सोडियम इथेनॉइड से, ये किससे बनाया था, इथेनोइक एसिड से बनाया था। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछेगा किससे, एसिटिक एसिड से या इथेनोइक एसिड से, तो आप दोनों स्टेप करके दिखाएंगे। और आप पूछेगा आपसे सोडियम इथेनॉइड से, तो आप नीचे स्टेप करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, फिस्टी क्लियर है, Yes, sir. टेस्ट क्लियर है। यस सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका, नव्या, यस सर। इकरा, यस सर। तो लिख लो पहले एक बार इसको फटाफट जल्दी। तो कार्बोक्सिलेशन में पहला आपके पास क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें आप ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट किसके साथ, सोडा लाइम के साथ में ट्रीट करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, एल्केन मिलता है, एक कार्बन कम का मिलता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
ओके भाई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखे एग्जाम्पल। ओके सबको भाई, Sir, one. हिस्ट्री हो गया। Yes, sir. शिप्रा, Yes, sir. सुयश, बोलिए। क्वेश्चन बताइए जी। कह रहा है सोडियम salt of which acid is used to produce butane by decarboxylation? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। आप किस एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे कि आपको ब्यूटेन मिल जाए मेन प्रोडक्ट? Sir, pentanoic acid. क्योंकि हमें क्या मिलता है, एक कार्बन कम का मिलता है ना भाई। तो जो आपने एसिड यूज किया होगा वो क्या होगा, जितने भी कार्बन यहाँ पर है प्लस एक कार्बन, तो क्या हुआ 5 कार्बन हो गए। तो 5 का एसिड कौन सा हो गया, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर सबको? Yes, sir. तो मेरे पास क्या है, सोडियम पेंटेनेट होगा, उसमें क्या ऐड करेंगे आप, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, हीट, आपका Na2CO3 बाहर बचा, क्या आपके पास H बचा, तो क्या बन गया आपका ब्यूटेन बन गया। ठीक है शिप्रा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकंड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक में। सेकंड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल सा है।
क्या इसमें क्या करते हैं आप, एक्वस सोच लेते हैं सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, लिख लीजिए an aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms at the anode. कह रहा है आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का, ठीक है, किस सॉल्ट के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्या मिलते हैं आपको, एल्केन मिलते हैं, वो भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड, कहाँ मिलेंगे, एनोड मिलेंगे, और इवन नंबर कार्बन मिलेंगे, ठीक है भाई। ओके सर। अब यहाँ पे समझो कैथोड एनोड कैसे पता करेंगे, समझ लो मैं इसको। कह रहा मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, कोई भी है, ठीक है, कह इसमें मैंने देखें 2 रोड डिप कर रखी है, मेटल रोड, और इन रोड क्या रखा अपने वायर से कनेक्ट कर रखा है और लाइट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी मोड हो गया। तो जो ये टर्मिनल से बोलते हैं क्या, वही टर्मिनल बोलेंगे, ये टर्मिनल क्या है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है भाई। यस सर। तो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं क्या, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं एनोड, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर रोड नेगेटिव है, अगर रोड नेगेटिव है तो जो भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया होगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट का कौन, पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट कैथोड पे, इस वाले रोड पे आएगा भाई, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को किसे बोलते हैं, कैटायन को बोलते नहीं बोलते हैं, यस सर। कैटायन जहां पे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे आप, कैथोड बोलते हैं। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप, एनोड बोलेंगे, ठीक है। यस सर। तो क्या है, हमने क्या किया, मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ, रिएक्शन कैसे समझाऊंगा बाद में। रिएक्शन क्या रहा है कि मैंने क्या लिया, एक्वा सोल्यूशन लिया है किसका, सोडियम सॉल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो मैंने क्या लिया भाई, 2 टाइम CH3CO Na लिया, प्लस एक्वस मतलब पानी भी लिया है, वाटर लिया है, तो मुझे क्या मिलता है भाई, मुझे इवन नंबर का क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, प्लस क्या होगा आपका यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या होगा आपका H2 बाहर निकलेगा, प्लस आपका NaOH बाहर निकलेगा। तो पहले समझ लो याद कैसे रिएक्शन, बताऊंगा बाद में इसको। तो भाई आप क्या करना है, 2 टाइम्स आपको सॉल्ट लेना है एसिड का, और 2 टाइम लेना है आपको वाटर लेना है, ठीक है भाई। देखो समझो कैसे करेंगे इसको, ये क्या है भाई, जो मैंने सर्कल किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बार, कितनी बार, क्या लिखा है आगे, सर 2 टाइम। तो 2 टाइम क्या होगा आपका, CO2 बाहर निकल जाएगी, निकल रही है, देखो, यस सर। चलिए आपके पास CH3 कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो 2 वो बार। आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। यस सर। आपके पास 2 Na है, और व्हाट इज ब्रेक होता है वाटर आपका, H और OH ब्रेक होता है, तो Na और OH क्या बन जाएगा आपका, NaOH बन जाएगा, कितना बनेगा भाई, 2 बार, 2 बार Na है और 2 बार पानी है ना भाई, यस सर। बच्चे कितने H, 2H बच्चे, क्या बन गया आपका, वॉट H2 बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब ये हुआ कैसे वो समझ लो, ठीक, ओके, यस सर। देखो समझो इसको, यस सर। कह रहा है, अब हो क्या रहा है इसमें समझो, कह रहे फर्स्ट जो है आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है,
CH3 COO Na+, पहले क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, क्या देगा आपको CH3CO- प्लस Na+ देगा, ठीक है ना, बोलिए है ना। Yes, sir. सेकेंड स्टेप लिखेंगे एट एनोड। तो भाई एनोड जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Sir, positive. 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 एनोड आपकी पॉजिटिव है। और जो CH3 वाला पार्ट था वो क्या था आपके पास? CH3CO पार्ट क्या है? नेगेटिव है और negative. है ना भाई। तो ये क्या करेंगे, वो रोड पॉजिटिव है, ये वहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसके पास क्या है, माइनस साइन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये आपको बन जाएगा फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना भाई। Yes, sir. और मैंने कितनी बार यूज किया था इसको? Sir, 2 बार. 2 बार यूज किया था, तो 2 बार आपके पास स्टेट बनेगा, और 2 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बस 2 टाइम ये बन जाएगा, ठीक है भैया। तो Yes, sir. अब फ्री रेडिकल जब बना तो यहाँ पे क्या होगी आपके पास, होमोलिटिक फिजन हो जाएगी, मतलब 2 CH रेडिकल तो अलग हो जाएंगे, और C डबल बॉन्ड O पे एक रेडिकल तो था, अब एक कहा जाएगा भाई, C पे आ जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे भाई, डबल बॉन्ड बन गया, Yes, sir. क्या बाहर निकल गया आपका, CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। Okay, ठीक है, sir. कितनी बार बाहर Yes. निकला, 2 बार बाहर निकल गया, ठीक है। Okay, sir. और थर्ड स्टेप इसमें क्या रहेगा, जो आपका CH रेडिकल बने हैं 2, वो CH रेडिकल क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे, और क्या बना देंगे आपका CH3 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। बोलिए है ना। Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं एनोड पे क्या हो रहा होगा। तो ये तो एनोड पे हो गया, कैथोड पे क्या होगा। तो नेक्स्ट लिखिए कैथोड पे क्या आएगा। कैथोड पे जब आप जाएंगे तो जो आपका वाटर है, वाटर क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक बना लेगा क्या आपके पास OH- और H रेडिकल बना लेगा, OH- और H रेडिकल बना लेगा, और ये H रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, क्या फॉर्म कर लेंगे, H2 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे आपके पास भाई 2 Na निकले, और यहां से Yes, आपके पास क्या sir. निकला, 2 OH निकला, तो साथ में क्या बन जाएगा आपके पास 2 टाइम NaOH बन जाएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. हाँ जी भाई क्लियर है क्रिस्टी। Yes, sir. हाँ, नव्या, Yes, sir. सुरेश, Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिएगा।
ओके भाई, Yes, sir. Done. ओके भाई, Yes, sir. Done. तो ये थी आपकी कुछ प्रिपरेशन। अब मैं पूछूं आपसे, देखिए बच्चों, व्हाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बताइए। व्हाई मीथेन cannot be prepared by Kolbe's इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बताओ क्यों नहीं कर सकते भाई? सर मीथेन में और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ठीक है, और वो इवनली ले सकता है एनोड पर। देखो ये लिखा है सब क्या होता है, E1 बना सकते हैं। और इससे जो सबसे सिंपलेस्ट जो बनेगा, कौन सा बनेगा भाई? इथेन। उससे जो Okay. बना ही नहीं सकता है इससे, क्योंकि इवन नंबर क्या होंगे, कम से कम दो कार्बन तो होंगे नहीं होंगे भाई? Yes, sir. तो याद रखेंगे, तो इससे हम मिथेन बना सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए है? ओड इलेक्ट्रॉन, ओड कार्बन के लिए नहीं है, इवन कार्बन के लिए। और इससे जो सबसे सिंपलेस्ट बना सकते हैं वो इथेन बना सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं आप। ठीक है क्रिस्टी, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये सब आपकी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन याद रखेंगे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट लिखेंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला तो एल्केन्स क्या होते हैं भाई? नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं भाई, क्योंकि इनमें क्या होता है, चार्ज एच नहीं होता है, क्योंकि सीसी बॉन्ड होते हैं या सीएच बॉन्ड होते हैं, और सीएच बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. सीसी में तो होगा ही नहीं, और सीएच में क्या होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इस वजह से। तो पहले बात तो नॉन पोलर है। दूसरा कह रहा है C1 से लेके C4 तक क्या होते हैं, ये गैस फॉर्म में होते हैं। C5 से C17 तक क्या होते हैं भाई, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो 18 से ऊपर वो क्या होते हैं आपके भाई, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जब कार्बन बढ़ेंगे तो मोलर मास बढ़ेगा,
Yes, sir. और अगर मोलर मास बढ़े तो क्या होगा? वेंटवल फोर्स बढ़ेगी। Yes, sir. तो इसलिए क्या हो रही है? इनकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरा, ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्वेंट वाटर होते हैं। क्यों होते हैं? बताइए। ये पानी में इंसॉल्युबल है, क्यों? बोलो। Sir, because नहीं, ऐसे बताया था पहले, बताओ। sir, because ये Sir, नॉन क्योंकि है तो हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। नहीं, वाटर क्या होता है? polar. पोलर कंपाउंड। क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक डिफेंस अच्छा खासा होता है, तो वहां क्या होता है? चार्ज सेपरेशन होता है ना भाई। Yes, sir. और पोलर अगर आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूट होगा वो भी क्या होगा भाई? पोलर होना चाहिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सुना है ना? जिनके नेचर मैच करेंगे आपस में, वही क्या होंगे भाई? आपके आपस में मिक्स होंगे। जिनके नेचर मैच नहीं करेंगे तो क्या वो आपस में मिक्स होंगे? No, sir. तो क्या एल्केन पानी में घुल पाएंगे? No, sir. No, sir. नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्या कहते हैं? जो एल्केन्स होते हैं, तो ये क्या होगा भाई? आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, है ना भाई? ये पानी में नहीं घुलते हैं, तो पानी में नहीं घुलते हैं, क्या होते हैं वो? हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये किस में घुल जाएंगे? तो दे आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या होंगे भाई? ये घुल जाएंगे। जैसे क्या है आपका CH2, बेंजीन, नेफ्थलीन, ये उनमें घुल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा? ये भी क्या है सर? दे ऑल आर नॉन पोलर। तो अगर ये नॉन पोलर है, एल्किन भी क्या है? नॉन पोलर है, तो आपस में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे भाई? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो एक बार इतना, और फिर लिख लो जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, वो भी क्या होता है? वो भी आपका हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है, Yes, sir. इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड, कहाँ यूज करते हैं इसको? यूज एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और जो ग्रीस होता है, ग्रीस भी क्या होता है आपका? हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना। पहला क्या है? ये नॉर्मल होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। दूसरा, C1 से C4 तक गैस फॉर्म में, C5 से 7 लिक्विड फॉर्म में, C18 से अबव सॉलिड फॉर्म में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोलर मास बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी, तो स्टेट चेंज हो जाएगी। पानी में क्या होते हैं? इंसॉल्युबल होते हैं। कि पानी क्या होता है? पोलर। ये खुद क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, सोलेबल होते हैं किसमें? ऑयल सॉल्वेंट में। क्योंकि ऑयल सॉल्वेंट क्या होते हैं आपके? नॉन पोलर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट डिसॉल्व लाइक होता है, इस वजह से। और पेट्रोल क्या है आपका? ये भी एक मिक्सचर है किसका? हाइड्रोकार्बन का। इसको यूज करते हैं कहाँ पे? आपकी गाड़ी में यूज करते हैं, ट्रैक्टर में यूज करते हैं, ट्रक में यूज करते हैं, रॉकेट में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. लिख लीजिए।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बेंजीन, नाफ्थलीन। बेंजीन, सर उसमें नैप्थलीन, पहला, यस सर। सर CH2, पहले आपने CH2 बोलो, CH2। कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, ओके सर। हो गया? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट है मेरा टॉपिक। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो भाई जैसे जैसे आपके पास कार्बन बढ़ते जाएंगे चेन के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा भाई? जैसे पूछो, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो फिर कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर था सबको? यस सर। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्या होगा, आपका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, वेंडरवॉल फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस सर। तो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्या यस होगा, सर। दिस यस इज ड्यू टू द fact that the intermolecular van der Waals forces increases with increase of the molecular size or the surface area of the molecule. Okay. यस इसलिए सर। CH4 कैसे है, 1110 है केल्विन के अंदर, इसका 184.4 है, इसका है 230.9 है, और इसका 272.4 है। ओके, यस सर। यस सर। चलिए बढ़ गया। ये तो हुआ, अगर आपकी कार्बन चेन बढ़ेगी, दे सकते हैं आप कार्बन चेन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है।
मतलब क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लेकिन अब एक चीज जो होगा क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर मेरे पास क्या है, आइसोमेरिक एल्केन, तो क्या होगा बताएंगे? आइसोमेरिक एल्केन का मतलब क्या बता रहे? आइसोमेरिक एल्केन का मतलब क्या है बताओ? Sir, same molecular structure लेकिन different physical structure. सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Sir, molecular formula. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है किसी Yes, sir. एग्जाम्पल देखिए, मैं बात करता हूँ पेंटेन की, बात करता हूँ C5 एस्टर की बात करता हूँ। वही देखो, आप इसको ऐसे ले सकते हो, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना भाई? Yes, sir. तीनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है भाई, C5H12 आ रहा है। Yes, sir. तो तीनों फॉर्मूला सेम है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है क्या है, आइसोमेरिक एल्केन है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट पहले वाले में कोई ब्रांचिंग है, No, No, sir. दूसरे No, वाले sir. में Sir है, कितनी, yes, एक है, तीसरे वाले में? सर दो sir. है। तो याद रखना करें, आइसोमेरिक एल्कीन में एज ब्रांचिंग इंक्रीज, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा, एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू टेक स्पेरिकल शेप। और क्या करेगा? स्पेरिकल शेप लेना स्टार्ट कर देगा, और जो स्पेयर है उसका सरफेस एरिया तभी सबसे कम होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा भाई? लेस होगा, तो ड्यू टू विच क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी ब्रांचिंग बढ़ेगी आपके मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया घटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होता है, तो क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो जैसे आपका Yes, sir. पेंटेन है, और मैं दिखाऊं आपको, जो आपका नॉर्मल पेंटेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 309, और जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन है इसका है 300.9, और जो लास्ट वाला आपके पास है इसका है 282.5। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? Yes, sir. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि क्या बढ़ रहा है? आपकी ब्रांचिंग बढ़ रही है, यस सर। और जैसे ब्रांचिंग Yes, बढ़ेगी sir. क्या होता है मॉलिक्यूल का? सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया भाई दूसरे मॉलिक्यूल से अगर स्पेयर है तो सबसे कम होता है कि नहीं होता कांटेक्ट एरिया? Yes, अगर मैं Yes, दो sir. बॉल को टच कर दूं आपस में तो क्या होता है? सिर्फ बहुत छोटा पोर्शन का आपस में जुड़ा हुआ होता है, बहुत छोटा सा, है ना भाई? अगर दो बॉल को जोड़ोगे आपस में तो बहुत ही कम पोर्शन का आपस में टच रखा होता है। बोलो है ना? और बॉल कैसी होती है यस आपकी? सर। स्पाइरल होती है या नहीं होती है? यस सर। ठीक है भाई? तो देखो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा है, कह रहा है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच चेन। जैसे क्या होगी आपकी ब्रांच चेन बढ़ेगी, द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ अ स्फीयर। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्फीयर की शेप में स्टार्ट कर देगा। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके से क्या होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर
weak intermolecular forces between spherical molecules which are overcome at relatively lower temperature. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर है, एनसीईआरटी खोलो सर को। एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर लिखा हुआ है लास्ट पैरा जो है, उसमें 282.5 केल्विन के बाद वाली लाइन, तो वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है? Yes, sir. क्लास में है तो Okay, उसको sir. बोल देगा। ठीक है भाई, Yes, sir. देख लो उसको एक बार कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्पेयर से बनना स्टार्ट कर देता है और स्पेयर में ही एक मॉलिक्यूल का क्वांटिटी एरिया दूसरे से कम होता है। डन? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए इसकी प्रिपरेशन। तो ये खत्म हो गई, इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में से यही पूछेगा, एक तो पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट में पूछ लेगा और बाकी आपसे पूछ लेगा इसकी स्टेट में पूछ लेगा, बस कुछ नहीं पूछेगा। कॉपी कर लीजिए यहाँ तो पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। बड़े Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में है वो, श्रेयस माइक छोड़ मत लगे भाई। सब फर्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका नाम से कुछ समझ आ रहा होगा आपको? हाँ भाई, नाम से समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या कर रहे हो उसमें? अब इसमें आप हाइड्रोजन को हटाओगे एल्कीन का और उसकी जगह पे कुछ और लगा दोगे, तो क्या बोलेंगे उसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो लिख सकते हो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? the reactions in which hydrogen atoms of alkanes are substituted by other element or compound are known as substitution reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजन हटे, उसके ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए या कोई कंपाउंड लग जाए, आगे कंपाउंड हटाना ग्रुप लगाना, ग्रुप और ग्रुप एलिमेंट या कोई ग्रुप आ जाए उसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे क्या? आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, Yes, sir. हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, व्हाट डू यू मीन बाय जिनेशन?
Sir, adding तो आगे क्या लिखा है उसके आगे? halogen. तो क्या ऐड करेंगे आप इसके अंदर? Halogen. ऐड करेंगे। तो कह रहा है जब आपके पास क्या हो, एल्केन हो, जैसे मैंने लिया CH4 लिया, कह रहा है इसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो याद रखना, हाइड्रोजन रिएक्शन जब भी होती है, कब होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर लाइट होगी तो रिएक्शन होगी, अगर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। किसकी हाइड्रोजन? एल्केन की हाइड्रोजन। आपके पास एल्केन है, उसमें क्या ऐड किया आपने? Cl2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या मिलेगा भाई आपको? तो सिंपल सा है, आपके पास CH4 है भाई, तो CH4 आपके पास है, तो आपके पास क्या है? 4 H है। आप उसमें क्या ऐड किया? उसमें आपने Cl2 ऐड कर दिया है। तो आपका यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? HCl. और कार्बन का एक H गया कि नहीं गया? Yes, Yes, sir. sir. उसके आगे कौन आ जाएगा? उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस H को हटाया, उसकी जगह पे लगा दिया आपने Cl को लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? Yes, sir. तो देख लीजिए क्या बना आपके पास, CH3Cl प्लस HCl। तो कह रहा है अगर मैं Cl2 को एक्सेस में यूज कर लूं, तो कह रहा है जब तक सारे H रिप्लेस हो जाएंगे आपके, तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। तो जो मेरा CH3Cl बना, इसमें अगर मैं फिर दोबारा Cl2 ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अब क्या बनेगा? Sir, CH2Cl2 plus HCl. अब अगेन फिर Yes. अब बताइए क्या बन जाएगा? CHCl3 CHCl. CH3 plus HCl एंड लास्ट CCl4 plus HCl. CCl4 plus HCl। HCl. जो इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था मिथिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? Chloromethane. इसका हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। एक तो बोलते हैं क्या इसका? ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, बट इसका एक नाम है, याद होगा आप लोगों को। क्या बोलते हैं इसको आप? बताइए, जिससे बेहोश करते थे पहले। Sir, chloroform. क्लोरोफॉर्म। और जो लास्ट वाला है, इसके दो नाम है, इसको बोल सकते हैं क्या? टेट्रा क्लोरो टेट्रा क्लोरोमीथेन। और दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा, है ना भाई? बोलिए Yes, sir. क्या मिलेगा भाई आपको यहाँ पे? Mixture. यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा। पहली चीज तो फर्स्ट, एक तो आपको मिक्सचर मिलेगा। दूसरा, अगर आप Cl2 का अमाउंट कम यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कौन मिलेगा भाई? ये मिलेगा। बोलिए। Yes, sir. और अगर आप Cl2 बहुत सारा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा क्या मिलेगा आपको? ज्यादा ये मिलेगा, नहीं मिलेगा? Yes, Yes, sir. sir. तो याद करेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं, तो आप अगर Cl2 एक्शन ले लेंगे, तो क्या होंगे आपकी भाई? कई सारी एक्शन हो सकती है। आपका पहले एक Cl हटेगा, दूसरा हटेगा, तीसरा हटेगा, चौथा हटेगा, उन सब H हटके Cl आता चला जाएगा। ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल देखो। कह रहा है मेरे पास क्या है? CH3 प्लस Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप एक बार Cl लगाओगे तो वो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पर एक बार Cl क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है एक बार बस। बताइए। Sir, हाँ, बताओ। C2, Sir, C2H5Cl. CH3
CH2Cl मिल जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर। अब ये याद रखना कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, तो लिखा है इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2 रिएक्शन करता है। ठीक है, ओके भाई। Yes, sir. Yes, sir. और सबसे जल्दी H कौन सा रिप्लेस होगा, तो यार ना रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जैसे मान लो ये आपके पास है, ठीक है भाई, ये लिए एग्जाम्पल में ये कार्बन क्या है भाई, प्राइमरी बताया था आपको क्लास क्लास में। Yes, Yes, sir. sir. कार्बन भी प्राइमरी, Yes, sir. Yes, sir. ये कार्बन कौन सा सेकेंडरी है, Yes, sir. ये भी प्राइमरी है, Yes, sir. Yes, sir. और ये कौन सा है Tertiary. The tertiary. अगर मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड जिनमें क्या हो रहा है, तीनों तरह के कार्बन आ रहे हो, तो सबसे पहले जो सीएल लगेगा कहाँ लगेगा कि भाई वो टर्शियरी वाले H Tertiary. रिप्लेस करेगा। तो जो ये वाला H है कौन सा H है भाई, ये टर्शियरी H है कि नहीं है। Yes, sir. तो अगर मैं Cl2 ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपका जहाँ पे H लगा तो उसे भी क्या रहेगा, उसकी जगह पे Cl आएगा। तो सबसे ज्यादा पीरियड कौन मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा पहले तो। ठीक है, ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. हाँ sir. तो इसको कॉपी करेगा एक बार, करिए कॉपी इसको। तो जो हमने पढ़ा, हमने क्या ऐड किया था, क्लोरीन ऐड किया ना भाई, तो क्या बोल देंगे इसको आप, क्लोरीनेशन भी बोल सकते हो, है ना भाई। और आप ब्रोमीन ऐड करेंगे क्या बोलेंगे, ब्रोमेशन बोल देंगे। आयोडीन ऐड करेंगे क्या बोलेंगे, आयोडोनेशन बोल देंगे। ठीक है, Yes, sir. करिए कॉपी इसको।
कर लिया कभी यारो? Yes, sir. Yes, sir. चेंज कर दो स्लाइड। Yes, sir. लिख लो। हो गया? Yes, sir. बढ़िया आगे। Yes, sir. चलिए, तो भाई कह रहे हैं जो फ्लोइनेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो फ्लोइंग ने बताया था, इनके में एक बॉन्ड बनता है, चैप्टर नंबर 4 के बताया था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ होते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है ना भाई। Yes, sir. तो Yes. एक फ्लोरीन के पास क्या है भाई, बॉन्ड लेंथ छोटी है क्योंकि साइज छोटा होता है, तो तीन तीन लोन पेयर है एक फ्लोरीन के पास। तो लोन पेयर रिपल्शन होगा या नहीं होगा भाई? Yes, sir. होगा। उस रिपल्शन कम करके क्या होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरिनेशन इज टू वॉयलेंट टू बी कंट्रोल, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी तेज होती है। तो क्या इस मेथड से हम फ्लोरीन का बॉन्ड बनाएंगे भाई? बोलिए, क्या इस मेथड से आप फ्लोरीन का बॉन्ड बनाना चाहेंगे? No, sir. No, नहीं sir. बनाएंगे, ठीक है। अगला है आपका आयोडीनेशन। ये बहुत स्लो होती है, मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ठीक ठाक होती है, फ्लोरेशन बहुत फास्ट होती है, आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है। इस एक तो बहुत स्लो होती है, एंड साथ में क्या है भाई, रिवर्सिबल भी है। क्यों? क्योंकि जो CH4 जब रिएक्ट करता है I2 से, तो क्या मिल रहा है आपको, CH3I मिल रहा है, साथ में HI मिल रहा है, और ये HI फिर रिएक्शन करता है CH3I से CH4I2 दे देता है। तो भाई इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड करना हो, तो अगर मैं इसको किसी भी तरह से रिमूव कर दूं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? जैसे ही अगर HI बना, उसको मैं बाहर निकाल दूं, तो अब HI बचेगा ही नहीं, तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है? No, sir. तो No, sir. अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। जैसे ही HI बनेगा, वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और वो I2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपके पास HI बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी भाई? नहीं, sir. लिख लीजिए, इट कैन बी carried out in the presence of oxidizing
agents like HiO3 और HNO3। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए भाई। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूछ सकता है आपसे कि ये रिएक्शन होती है, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो बस लिख लेंगे इसके बारे में आप। हेलोजिनेशन is supposed to proceed via free radical mechanism। लिख लीजिए। Halogenation is supposed to proceed via free radical mechanism से होती है भाई। Yes, sir. वैसे सिलेबस में मैकेनिज्म आपके पास है नहीं सिलेबस में, बट मैं करा देता हूँ फिर भी एक बार ताकि आपको याद है कैसे हो रही है। तो भाई जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना भाई, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशिएशन स्टेप, फिर होता है प्रोपोगेशन स्टेप, एंड लास्ट स्टेप होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। जब भी कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगी उसमें क्या आएंगे, 3 स्टेप आएंगे। पहला इनिशिएशन की कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर प्रोपोगेशन कैसे रिएक्शन चल रही है, एंड टर्मिनेशन कैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है भाई, Yes, sir. लिखिए आप। Yes, sir. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है आपका इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप भाई, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ऑफ फ्री क्लोरीन रेडिकल बनता है। मतलब रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन विदाउट चार्ज। तो जैसे क्या है, जब आप Cl2 को हीट करते हो या लाइट के वजह ले जाते हो, तो क्या होता है यहाँ पे होमोलिसिस होती है, होमोलिटिक फिजन होता है। तो जब होमोलिटिक फिजन होता है क्या बनता है यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनता है कि नहीं बनता बच्चों, बोलिए। Yes, sir. तो क्या हुआ Yes, sir. आपका स्टेप 1 में क्या हुआ आपका, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। तो पहला क्या है, अगर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो वहां भी क्या करेगा, ये वहां पर भी ये फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या आएगा आपका, प्रोपोगेशन स्टेप आएगा। इसमें क्या कर रहा है कि मेरे पास क्या है, आपने क्या लिया था भाई, अपने CH4 लिया था बच्चों, मिथेन लिया था स्टेप में, मुझे फर्स्ट सेक्शन पढ़ी थी।
बोलो है ना। Yes, sir. तो कह रहे हैं इसके पास क्या आएंगे, Cl रेडिकल आएंगे। तो भाई Cl रेडिकल है तो इसको भी क्या चाहिए होगा, इसको भी रेडिकल चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा बच्चों। सही होगा। तो जब आपके पास एक रेडिकल बन जाएगा तो अगली जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, CH रेडिकल मतलब CSC रेडिकल प्लस यहां से H और यहां से Cl, क्या बन गया आपका ये HCl बन गया। ठीक है, तो क्या बना आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिथाइल रेडिकल मिल गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. क्लियर सबको। Yes, sir. अब स्टेप 2 में होगा क्या, जो मिथाइल रेडिकल बना हुआ है, ये तो है नहीं कि आपके पास आपने क्लोरीन यूज किया तो आपके पास एक क्लोरीन होगा, क्या होंगे आपके पास कई सारे क्लोरीन होंगे, है ना भाई, हाँ है ना। हाँ तो सर। जो फ्री रेडिकल क्या रहेगा, वो फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा। तो वो जब कब होगा, जब यहाँ भी क्या होगा, होमोडिफिकेशन होगा। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से CH3Cl मिल जाएगा प्लस दोबारा क्या जनरेट हो जाएगा, Cl रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर। करेक्ट। इसके अलावा भी और काम हो सकते हैं आपके पास। करेक्ट, जैसे अब ये बना है कौन, CH3Cl सबके पास बना है, तो मैं दिखा रहा हूँ, उसको याद नहीं करना, उसको समझ लो। क्या सबका CH3Cl बना है, मान लो ये, आगे इसके पास क्या आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारा ये तो बनता है, ये तो बनता है, बट ये भी तो बनते नहीं बनते बच्चों। Yes, sir. तो ये कैसे बनेंगे, यस सर। तो जरा ये कैसे बनेंगे, तो कह रहे हैं ये कैसे बनेंगे, जैसे आपका CH3Cl बन गया, तो इसके पास क्या है, दोबारा Cl रेडिकल आया, तो फिर अगेन क्या होगा यहाँ पे, फिर दोबारा होमोलिटिक फिजन होगा। Yes, sir. तो क्या मिलेगा आपको, CH2Cl रेडिकल मिल जाएगा और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। और जो ये CH2Cl रेडिकल बना, ये फिर क्या रहेगा, दोबारा क्लोरीन से एक्शन करेगा, फिर होमोलिटिक फिजन होगा, क्या बन जाएगा आपके पास, CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। समझ में आ गया, हाँ ना। यस Yes. सर। यानी इसके बाद फिर क्या बन जाएगा, CH-Cl3 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं है, बोलो भाई क्लियर, सबको नहीं है। जैसे यहाँ पे CH3Cl बना दो स्टेप में, फिर दो स्टेप में क्या बना, CaCl2 बना, फिर दो स्टेप में क्या बनेगा, CaCl3, फिर दो स्टेप में क्या बनेगा, CCl4 बनेगा। बोलो क्लियर कि नहीं है, हाँ जी बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस सर। तो ये सारे क्या है आपके प्रोपोगेशन स्टेप में आ गए। ठीक है, मेनली स्टेप कौन सा था आपको ये याद रखना है, ए और बी वाला, बट बता भी रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि अगर हमें CH2Cl2 बनाना है तो दोबारा क्लोरीन रेडिकल आएगा, वो कंबाइन करके क्या देगा, CH2Cl रेडिकल देगा, वो फिर Cl2 से रिएक्शन करके CH2Cl2 फॉर्म कर लेगा। ठीक है, Okay, sir. लास्ट स्टेप आपका टर्मिनेशन स्टेप, रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी, टर्मिनेशन स्टेप। तो भाई देखो टर्मिनेशन सिंपल सा है, आपके जो स्टेप 1 में क्या बना था भाई, Cl रेडिकल बना था स्टेप 1 में, बोलो। यस सर। तो अगर वो ही Cl रेडिकल आपस में कंबाइन कर लें तो क्या बना लेंगे, पहले तो Cl2 बना लेंगे भाई, बोलो है ना। हाँ सर। दूसरा है जो आपका CS रेडिकल बना था स्टेप 2 में, स्टेप 2 के ए में जो ये बना है SS रेडिकल, ये दूसरे CS रेडिकल से कंबाइन कर ले, क्या बना देगा आपका ये CH3 CS बना लेगा भाई। एंड सी है कि जो CS रेडिकल बना था वो क्या करे, Cl से कंबाइन करके बना लेगा आपका CH3Cl बना लेगा। ठीक है, तो हाँ सर। समझ में आया तो नहीं आया, Yes, sir. Pratyahara. क्या हुआ, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब क्लोरीनेशन करते हैं किसका, मीथेन का, तो आपको CH3 तो मिलता है,
साथ में एक एल्किन मिलता है, वो एल्किन कौन सा मिलता है? बताइए। रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो बोले। जब आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं CH3Cl का, ओह CH4 का क्या मिल रहा है आपको? CH3Cl मिलता है, साथ में एक एल्केन मिलता है, वो कौन सा एल्केन होता है? इथेन। तो क्या मिल रहा है आपको पे? टर्मिनेशन सिस्टम में क्या मिल रहा है? इथेन मिल रहा है। तो पूछ लेगा आपसे कि कौन सा कंपाउंड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 पढ़िए, क्या लिखा है बैक साइड का, क्या लिखा है समझ 13.1 देखिए एक बार, पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन तो पढ़ रही है सर। How do you account for the formation of ethane during chlorination of methane? तो बोल देंगे आप, आपकी मैकेनिज्म पूरी मैकेनिज्म दिखा देंगे और लिख देंगे दी अबव मैकेनिज्म help us to understand the reason for the formation of ethane as a byproduct during chlorination of methane। समझ में आ गया भाई? अब तक क्लियर सबको? हिस्ट्री क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. टिपरा Yes, sir. कॉपी करिए जल्दी, रेडी का मैकेनिज्म कॉपी करिए, यही खत्म करेंगे फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Okay, नेक्स्ट sir. पेज पे कर लो। इसको कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लो, अच्छा ठीक है।